अगर आप अपने बच्चे को जरूरत से ज्यादा, दो में से एक चीज, जरूरत से ज्यादा तारीफ अगर करते हैं या जरूरत से ज्यादा उसका दमन करते हैं, सप्रेशन करते हैं, दोनों ही स्थितियों में यह खतरा है कि वो आगे चलकर नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है। कैसे? कुछ पेरेंट्स बहुत तारीफ करते हैं, अरे बेटा तेरे अंदर जो बात है ना बेटा, अरे बेटा तू दुनिया से अलग है बेटा। अब वो बेटा गया किस दिन किसी को पीट के आ गया, क्योंकि बाप ने कहा था बहुत साहसी हो, साहस कहीं तो दिखाएगा ना बच्चा। अब जिस दिन बच्चा किसी को, दूसरे बच्चे को पीट के आ गया, देखने की बात है कि उस दिन माँ बाप ने क्या कहा। कुछ माँ बाप कहेंगे ये क्या बात हुई भाई, अजीब हालत है, चलो चल के सॉरी बोलो उसको। एक ये तेवर होता है जो कि ठीक भी है। एक ये होता है कि चलो कोई बात नहीं यार, ठीक है, हो जाता है। इसका मतलब पीटा हो कभी कभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। तीसरा क्या होता है, उसने कितने मारे, पापा 2, तूने 8। क्या बात है यार, मेरा बेटा मजाक है। अरे अब कितने साल के हो गए बेटा? 8 साल के। बेटा 12 का हो जा, तमंचा दिलवा दूंगा। 12 में तमंचा, 16 में चेन गन बेटा, फिर सबको मारना आराम से। जो भी ठीक ड्रेस व्रेस में ना उसको मार देना, है ना। खराब चीजों को देखना अच्छा नहीं होता, मार ही देना उसको। अब इस परिवार में जो बच्चा है, जिसको संस्कार ये मिल रहे हैं पेरेंट्स से, क्या वो ठीक इंसान बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। फिर वो अपने बाप को देखता है, उसके बाप का व्यवहार उसकी माँ के साथ ऐसा है जैसे मालिक और दास का संबंध हो। उस महिला को इतनी हिम्मत नहीं कि परिवार के मसलों में एक सेंटेंस भी बोल सके। तो वो क्या सीख रहा है कि सारी शक्ति मेरे पास होनी चाहिए, और जब वो बड़ा होगा सारी पावर मेरे पास, इस पूरे इलाके में कोई सांस भी लेगा तो मुझसे पूछ के लेगा, वरना गोली मार देंगे। तो जो परवरिश में यदि आपने गलत चीजों पर तारीफ करनी शुरू कर दी, बच्चे ने हिंसा की, बच्चे ने गाली दी, गाली दे क्या है, कौन सी, ये वाली, अरे बेटा 3 और सिखाता हूं, नोट कर, नोट बनाओ, ये वाली गाली है, ये वाली है, ऐसे देते हैं, इस सीक्वेंस में देते हैं। अगर आप इस लेवल पर बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि बच्चे आगे चलकर आपसे आगे ही निकलेंगे। हर बाप चाहता है कि बच्चा आगे निकले, तो बच्चा आगे निकल जाता है। इस मामले में भी आगे निकलता है। दूसरा तरीका क्या है, अननेसेसरी रिप्रेशन या सप्रेशन अगर बच्चे का होता है, बच्चा कुछ भी करे, हाँ बेटा एग्जाम ठीक रहा, हाँ मम्मी ठीक रहा, कितने नंबर है पापा, 99% है। एक कहां गया, इसके लिए भेजा था स्कूल तुझे कि 100 में छोड़ के आ जाओ, और इसी पे 2 झापड़ मार दिए, आज खाना नहीं मिलेगा। अगली बार पापा 99.5% है। अच्छा, क्लास में रैंक कौन सा है? 2nd। कितने बच्चों में? 100 में। ये कौन है? ना बेटा ना, तू जिस खानदान का है ना, उसमें 2nd रैंक आज तक किसी का नहीं आया। कहना चाह रही कि 2nd भी आज तक किसी का नहीं आया, पर कहते हैं कि पर भाव तेवर ये रहता है कि 2nd आज तक किसी का नहीं आया बेटा, 1st ही चाहिए बेटा, नाम डुबा दिया तूने हमारा। इतना दबाव। कोई अंकल आंटी है, चलो बेटा पोएम सुनाओ, आओ आओ पोएम सुनाओ, उससे बच्चे के मन में भाव आता है कि आग लगा दूं दुनिया में मैं, यार मैं रेडियो हूं, जब सब लोग आए आओ पोएम सुनाओ, मछली जल की रानी है, ये कोई बात हुई? ये होता है बच्चों को एकदम साधन समझना, वस्तु समझना, ऑब्जेक्टिफाई करना। और ये बच्चा डरा हुआ है आपसे, इसलिए जी पापा जी मम्मी बोलता है, पर उसके मन में क्या आता है आपको अंदाजा नहीं है। विद्रोह का ज्वालामुखी भरता जा रहा है इसके अंदर, हर बात पे डांट खाता है, हर बात पे पिटता है, अच्छा काम करता है फिर भी पिटता है। और इस बच्चे को लेकर रिस्क है कि या तो कभी ये खुद को खत्म कर देगा, नहीं झेल पाएगा, और अगर झेल गया और सफल हो गया जिंदगी में तो इस रास्ते पर चला जाएगा, भीखू मात्र बन जाएगा फिर ये कि पूरा बंबई मेरा है। इसलिए अगर आपके आसपास कोई ऐसा दृश्य दिखे जहां बच्चों की गलत हरकतों को महिमामंडित किया जा रहा हो, ग्लोरीफाई किया जा रहा हो, खतरनाक है। बच्चों को बड़ों से, दूसरे लोगों से तमीज से बात करना सिखाया जाए, ये बहुत जरूरी है। झुकना सिखाया जाए दूसरों के सामने, अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होना सिखाया जाए, सॉरी बोलना सिखाया जाए,
शेयर करना सिखाया जाए और सबसे बड़ी बात फेलियर को आसानी से डाइजेस्ट करना सिखाया जाए।